हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको होमवर्क 2 का सॉल्यूशन दूंगी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक होमवर्क दिया था लास्ट में, जिसको आपको सॉल्व करना था, आंसर राइटिंग करनी थी। उस क्वेश्चन में आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन करना था, ताकि आपके इससे यूपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया तो आप हिंट ले सकते हैं और फिर से अपने आप से ट्राई करके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग से पहले एक मोटिवेशनल कोट पढ़ लेते हैं। वो है, आई विल बी एन IAS वन डे, आई नो इट, टाइप यस इफ़ यू आर एग्री। आप जानते हैं कि आप एक दिन IAS ऑफिसर बनेंगे, या आप क्योंकि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो आप IAS ऑफिसर बनेंगे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, I know it. You will be become an IAS officer one day. So do hard work and keep going on. Never ever give up on your goal. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। होमवर्क 2, Why is local government described as power to the people? स्थानीय स्वशासन को लोगों की शक्ति के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? स्थानीय स्वशासन को लोगों की शक्ति के रूप में क्यों डिस्क्राइब किया गया है? इस क्वेश्चन में हमें ये एक्सप्लेन करना है। क्यों लोकल गवर्नमेंट है उनको हम जो है लोगों की पावर या लोगों की शक्ति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अ पावर टू द पीपल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है लोगों की शक्ति के रूप में जानते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड्स पीपल ओपिनियंस बिफोर एग्जीक्यूशन एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड यूनिटी अमंग द लोकल्स। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई भी रूल्स या कोई भी कुछ बना रही है, कोई भी रूल्स बना रही है या कुछ रेगुलेशंस अप्लाई करना चाहती है, तो उन्हें सबसे पहले लोगों से क्या लेना होगा? ओपिनियन लेना होगा। तब जाके वो डेवलप कर सकती हैं अपने एग्जीक्यूशन को, या अपने कम्युनिटी में उसको अप्लाई कर सकती हैं। इससे क्या होगा? लोकल लेवल पे क्या होगी? यूनिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेफगार्ड एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ना, वो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनको सेफगार्ड, उनकी रखरखाव करती हैं, और उनके जो हैं और उनको इंश्योर करती है कि उनके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उन्हें राइट्स एंड ड्यूटीज़ दे दिए गए और उन्हें अप्लाई करने का उनको कोई राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब को मेंटेन करने का या इन सब को अप्लाई करने का, ये देखने का कि सबकी राइट्स, हर पीपल की फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब काम किसका है? चेक करने का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। थर्ड है, इट इंश्योर डेमोक्रेसी टू द नेटिव्स। ये जो है डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है नेशन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंक्लूड्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड कम्युनिटीज दैट आर कंसीडर बैकवर्ड एंड वीकर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये चेक करती रहती है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन और ऐसी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जिन्हें हम बैकवर्ड कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, वीकर सेक्शन के नाम से जानते हैं, उनका ही पार्टिसिपेशन हमारे नेशन में होता रहे। ये सब काम को इंश्योर कौन करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, क्यों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम पावर ऑफ द पीपल बोलते हैं? क्योंकि अगर वो कोई भी रूल्स या कुछ भी रूल्स अप्लाई करवाना चाहती है लोकल एरिया में, तो उन्हें सबसे पहले लोगों से क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी, उनके ओपिनियंस को ध्यान में रखना होगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं? रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वो हर सिटीजन्स की जो क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को सेफगार्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं। ठीक है, थर्ड है कि वो डेमोक्रेसी बनाते हैं हम नेशन में। फोर्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो वुमेन का पार्टिसिपेशन और जो वीकर या बैकवर्ड कम्युनिटीज़ होती है उनका पार्टिसिपेशन क्या करती हैं? उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करवाती हैं। ठीक है, अब चलिए हिंदी में जान लेते हैं। स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित कारणों से लोगों की शक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है। स्थानीय स्वशासन में निष्पादन से पहले लोगों की राय शामिल होती है और स्थानीय लोगों में समुदाय और एकता की भावना विकसित होती है। मतलब लोगों कुछ भी रूल्स को अप्लाई करने से पहले लोगों की राय को शामिल किया जाता है, और जो है इससे क्या होता है कि एकता बनी रहती है लोगों के बीच में, और
कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होते। दूसरा पॉइंट, स्थानीय स्वशासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है। स्थानीय स्वशासन जो है वो लोगों के जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनकी रक्षा करता है और उनको सुनिश्चित भी करते हैं। थर्ड पॉइंट, ये मूल मंत्र निवासियों के लिए लोकतंत्र सुनिश्चित करवाता है। यह मूल निवासियों के लिए लोकतंत्र सुनिश्चित करवाता है, मतलब यह इन नेशन में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। स्थानीय स्वशासन उन महिलाओं और समुदायों की सक्रिय भागीदारी को विकसित कराते हैं जिन्हें पिछड़ा और कमज़ोर माना जाता है। जो स्थानीय स्वशासन है वो महिलाओं के और जो समुदाय वीकर समुदाय हम बोले पिछड़ी जातियाँ हैं उनके पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी को इंक्रीज़ करवाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।